Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students and viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन in animals and plants. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. बेटा आपको पहले ये बात याद रखनी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो द ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स या दे शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. ये बात आपको याद रखनी है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. ठीक है ना. जो ये मोमेंट्स हैं मोमेंट्स ग्रोथ मोमेंट्स भी हो सकते हैं. ग्रोथ मोमेंट्स भी. फॉर एग्जांपल सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन जिस तरह ग्रोथ मोमेंट है. कुछ मोमेंट्स दे आर नॉट रिलेटेड विद ग्रोथ. फॉर एग्जांपल रनिंग. रनिंग जो रनिंग है इट इज़ नॉट रिलेटेड विद ग्रोथ. जो ये मोमेंट्स है ऑल मोमेंट्स occur in response to changes in the environment. To changes in the environment. Change in the environment. तो दैट मीन्स अगर हम environment में कोई स्टिमुलस मिलेगा ऑर्गेनिज्म को, इसके रेस्पॉन्स में वो क्या दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है. गो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे जो ये मोमेंट्स है एज एन अटेम्प्ट टू यूज़ द चेंजेस टू देयर एडवांटेज. जो कंसर्न्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं शुड वर्क इन सिस्टमैटिक मैनर. कंसर्न्ड बॉडी पार्ट्स should work in a systematic manner to produce a response. गो दैट मीन्स बेटा आपको ये याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोमेंट्स. कुछ मोमेंट्स ग्रोथ मोमेंट्स होती है और जो कुछ मोमेंट्स हैं वो दे आर नॉट रिलेटेड विद द ग्रोथ. जो ये मोमेंट्स हो जाती है दे ओकर इन रेस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इसके लिए जो कंसर्न्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वर्क करते हैं इन सिस्टमैटिक मैनर टू ए रेस्पॉन्स. पहले आपको एक बात याद रखनी है. पहले हम देखेंगे कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होती है. जो कंट्रोल होता है इट इज़ द पावर ऑफ रिस्ट्रेन. इट इज़ द पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन by which something can be started, slowed down or stopped. गो दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि जो कंट्रोल होता है ये पावर ऑफ रिस्ट्रेन होता है या पावर ऑफ रेगुलेशन होता है, जिससे किसी चीज़ को हम स्टार्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं.
आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि ये रेगुलेटरी पावर होता है, पावर ऑफ रेगुलेशन होता है एक ऑर्गेनिज़म में, जिससे एक ऑर्गेनिज़म किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकता है, स्लो कर सकता है या स्टॉप कर सकता है। जो दूसरा है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है इज़ द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in a proper manner to produce appropriate reaction to the stimulus. It is the working together of various organs in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus. बेटा आपको याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वर्क इकट्ठे करते हैं किसके लिए, अप्रोप्रिएट रिएक्शन बनाने के लिए अगेंस्ट द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस आती है, एक्शन आती है, जब बॉडी पे कोई एक्शन आती है, स्टिमुलस आता है, इस बॉडी के जो पार्ट्स हैं दे वर्क टुगेदर अगेंस्ट द स्टिमुलस, दैट इज सेड टू बी एज कोऑर्डिनेशन। इसकी रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टिमुलस को रिएक्ट करने के लिए बॉडी पार्ट्स जो वर्क टुगेदर करते हैं, दैट इज सेड टू बी एज कोऑर्डिनेशन। अब पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन in animals. Control and coordination in animals. So that means आपको ये पता है कि every animal, जो भी कोई एनिमल होता है, must show how become aware of what is going around it and according to perform the action for its survival. हर एक एनिमल को ये पता होता है, वो इसके लिए अवेयर होता है कि मुझे किस तरह चलना है, जो सराउंडिंग में क्या हो रहा है और मुझे अपनी एक्टिविटी को किस तरह अंजाम देना है। इसी एंड ही परफॉर्म्स द एक्शन फॉर इट्स सर्वाइवल। वो अपनी एक्टिविटी अपने सर्वाइवल के लिए इसी तरह करता है जिस तरह माहौल होता है। Apart from the actions which provide the adjustment to the external environment. So that means इसके बगैर वो अपने आप को environment में adjust करता है। देखो बड़ा, there are the many activities going inside the body of organisms. All these activities are properly controlled and coordinated. अगर हम देखेंगे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनकी बॉडी में, इनसाइड बॉडी भी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो इनसाइड बॉडी एक्टिविटीज़ हैं दे आर आल्सो प्रॉपरली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट मैकेनिज़्म है फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़। अगर हम देखेंगे जो ऑर्गेनिज़म है इनमें बहुत सारे किस्म हैं। डिफरेंट organisms have proper mechanism to control and coordinate
coordinate their activities. अब आपको याद रखना है कि जो ये कोऑर्डिनेशन है इट ओकर्स मेनली बाय टू सिस्टम्स. अब आपको याद रखना है जो पहला लेक्चर चैप्टर 2 में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसमें हमने बोला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मोमेंट्स. जो मोमेंट्स होती है ये ग्रोथ मोमेंट्स भी हो सकती हैं और कुछ मोमेंट्स जो है दे आर नॉट रिलेटेड विद द ग्रोथ. जो मोमेंट्स होते हैं दे occur in the response to the environment, that means stimulus. अब इसमें हमें देखना है कि कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होती है. कंट्रोल में आपको देखना है इट्स द पावर ऑफ रेगुलेशन, इट्स द पावर ऑफ रिस्ट्रेन, जिससे कोई किसी चीज़ को स्टॉप किया जाता है या स्लो डाउन किया जाता है. इसी तरह कोऑर्डिनेशन में जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स है दे वर्क टुगेदर in a proper manner to produce the appropriate reaction to the stimulus. जब भी कोई stimulus आता है बॉडी में, बॉडी पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स दे वर्क टुगेदर और इसकी रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं. अब हमें देखना है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. जो एनिमल्स है दे वर्क आल्सो, दे आर अवेयर अबाउट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड दे डू देयर एक्टिविटी. वो अपनी एक्टिविटी भी इसी तरह करते हैं जिस तरह वो एनवायरनमेंट देखते हैं. कुछ एक्टिविटीज़ इंटरनल भी होते हैं, इसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में टू कंट्रोल दीज एक्टिविटीज़. अब आपको याद रखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनके लिए जो कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स होते हैं. वन इज़ nervous system and another one is endocrine system. So that means animals में आपको देखना है कि जो कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स होते हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. पहले हम देखेंगे जो नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम में हमें क्या डिस्कस करना है. नर्वस सिस्टम में हमें पहले न्यूरॉन को डिस्कस करना है, न्यूरॉन क्या होता है. इसी तरह कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स. इसी तरह रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है. इसी तरह मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ वाई रिफ्लेक्स एक्शंस हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स. इसी तरह ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमें डिस्कस करना है. इसी तरह CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. उसमें हम नर्वस सिस्टम सीधे उठाएंगे. आज के टॉपिक में आपको समझना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोमेंट्स होती है और कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होती है, एनिमल्स में कौन कौन सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. और मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. विश यू द बेस्ट ऑफ लक.